एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की कवायद। खिलाड़ियों को ट्रेन और एसी बस में की सुविधा दी जाएगी। प्रोत्साहित करने पर खेल विभाग लगातार फोकस कर रहा है और इसी कड़ी में एक और लोभ लुभावन जो है वादा बोले या योजना बोले सरकार की सामने आई है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि उत्तराखंड में खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वो स्टेट से लेकर राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल सकें और उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकें। और लगातार जो हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड उत्तराखंड के सोनू सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सोनू, खिलाड़ियों के लिए एक और प्रोत्साहन के तौर पर सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। अब ट्रेन और एसी बस की सुविधा दी जाएगी, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, जो खेल विभाग है और राज्य सरकार है वो लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है और यही वजह है कि उनसे संबंधित जो सुविधाएं हैं उनको कैसे मुहैया कराया जा सकता है, कैसे सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा सकता है, इस पर फोकस हो रहा है। क्योंकि आने वाले समय में कपिल उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। लोकसभा चुनाव के चलते जो है अभी तक इन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन नहीं हो सका है। अब इसके लिए समय तय किया जा रहा है और इसी की तैयारी में भी खेल विभाग और सरकार जुटी हुई है, ताकि एक अन्य राज्यों में इसका अच्छा संदेश भी जा सके और जो उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों के, पर्वतीय अंचलों के जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित भी किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा जो मेडल है वो उत्तराखंड के खिलाड़ियों को प्राप्त हो सके, इस पर फोकस किया जा रहा है। और जहां तक ये सवाल है कि जो राष्ट्रीय स्तर की जो खेल की प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें प्रतिभाग करने के लिए जब उत्तराखंड के खिलाड़ी कहीं दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे तो इससे जाने के लिए चाहे वो एसी बस हो, चाहे वो ट्रेन की थर्ड एसी का कोच हो, इसके लिए जो खिलाड़ियों को सुविधाएं वो उपलब्ध कराए जाने का एक प्रारूप तैयार कर लिया गया है। और इसके लिए जो खेल विभाग के विशेष सचिव हैं उन्होंने आदेश भी जारी कर दिए। साफ तौर पर खेल विभाग का, सरकार का ये मानना है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, चाहे वो सरकारी सेवाओं में उनको अवसर देने की बात हो, चाहे वो जो खिलाड़ी हैं उनको प्रतियोगिताओं में जो प्रतियोगिताएं होती हैं खिलाड़ियों की जो खेल होते हैं उनमें शामिल होने के लिए आवाजाही का की सुविधा उपलब्ध कराने की बात हो, या फिर प्रति 24 घंटे में उनको भोजन का और उनको अन्य जो भत्ते हैं वो दिए जाने की बात हो, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में गंभीरता से खेल विभाग और सरकार आगे बढ़ रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जो नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं, वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना ही सरकार का एकमात्र लक्ष्य है। और सोनू, बात किया इसमें खिलाड़ियों की जो कैटेगरी है वो क्या रहेगी, किस आधार पर किन खिलाड़ियों को ये सुविधा मिलेगी? देखिए, जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित होती है उसमें जब उत्तराखंड से बाहर किसी राज्य में जब खिलाड़ी खेलने के लिए जाते हैं तो उस दौरान ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे अभी तक जब बाहर जाने पर जो खिलाड़ी हैं खास तौर से उनको 150 रुपए का जो है वो भोजन का उनको भत्ता दिया जाता था, लेकिन अब इसमें भी बढ़ोतरी की गई, इस धनराशि को बढ़ा करके 250 रुपए कर दिया गया है। और जब स्थान तक पहुंचने के लिए जो यात्रा से संबंधित जो व्यवस्था है उसको बेहतर करने का एक उद्देश्य है, चाहे वो बस एसी बस का किराया हो, चाहे वो ट्रेन का किराया हो, और कहीं अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है जैसे बोर्ड जैसे माध्यम से भी अगर खिलाड़ियों को जाना पड़ता है तो उसका भी किराया दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं वो राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता होती है उनमें प्रतिभाग कर उत्तराखंड का नाम रोशन करें और कहीं ना कहीं जो खेल विभाग है उसका भी नाम रोशन होगा। क्योंकि जब भी कहीं कोई प्रतियोगिता आयोजित होती है और उसमें जब उत्तराखंड का खिलाड़ी कोई मेडल प्राप्त करता है तो उत्तराखंड के युवाओं में, उत्तराखंड के खिलाड़ियों में खुशी का माहौल होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया और आने वाले समय में खिलाड़ियों को ये सुविधा उपलब्ध होने वाली है। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो खिलाड़ियों के लिए सरकार ने प्रोत्साहन के तौर पर कई सुविधाएं शुरू की।